भारत को विश्व गुरु बनाना ये बहुत बड़ा विषय है। दूसरे अन्य धर्मियों से द्वेष करने से हम विश्व गुरु नहीं होंगे। तो क्या आज हम भी माँ की तरह उनको मतलब पुत्र की भावना से देखने के लिए तैयार है? जैसे इस्लाम धर्म हर शुक्रवार को विदाउट फेल वो नमाज पढ़ते हैं, वैसे संडे को मास जब आप देखो क्रिश्चियन विदाउट फेल करते हैं। प्रॉब्लम है सनातन धर्म के लोग इतने सब कुछ पंथ हो चुके हैं कि हमें एक सम्मिलित बहुत कम होते हैं। हमें भी नाम स्मरण जब कभी मिलेगा सम्मिलित होकर करना ही चाहिए। परमेश्वर ने इंसान को बनाया, इंसान ने विज्ञान विकसित किया, तो विज्ञान एक्चुअली विकसित किसने किया? परमेश्वर ने। ऊपर से स्कूल में जाके सिखाया विज्ञान और ये मनुष्य एक साथ गए, तो उसको भगवान दूर दिखना चालू होता है। तो हमने बोला गुरुकुल में तो ये तीनों एक सिखाते थे, तो एक तरीके से हमको करना होगा, ये भी हमने सिखाना चालू कर दिया है। अपने देश के अधिकांश लोग हम बैकवर्ड है ये टैग लगा के ये इसी तरह से अगर चलते हैं तो देश फॉरवर्ड नहीं होगा, क्योंकि स्पंदन ही फॉरवर्ड की जाएगी नहीं। मेरा विरोध आरक्षण से नहीं है, उसके वजह से आप कार्य खराब नहीं कर सकते। रास्ते में अगर खड्डा आप करके रख देते हो, उससे एक्सीडेंट होता है, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? अच्छे नेता ने क्या करना चाहिए? इनकी सिर्फ फैसिलिटी निकालो ये मैं कभी नहीं बोलूंगा, उसको अल्टरनेट कुछ तो देना ही होगा। समाज में एक नेतृत्व करने वाला कोई होना चाहिए। अपने पास एक ग्रंथ है जिसका नाम है श्री गणपति अथर्व शीर्ष। इतना बड़ा वेब सीरीज हमने लॉन्च किया था जो विश्व का सबसे लंबा और सबसे गहरा उसमें विश्लेषण है। ये जो हमारी श्री दुर्गा सप्तशती तंत्रोक्त बीज मंत्रात्मक साधना, इसकी रचना हमने कर दी। इसमें 700 बीज मंत्र है, तो वास्तविक उसकी तुरंत फलश्रुति आना चालू हो गए। प्रत्येक गुरु बहुत अच्छा काम करे सनातन धर्म में, हर एक गुरु। लेकिन समस्या यहाँ आती है कि प्रत्येक जना जब समझता है कि ये मैं जो कर रहा हूँ उतना ही अध्यात्म है। प्रत्येक गुरु एक मणि है, बहुत ही चमकने वाला, लेकिन उसकी जब तक एक माला नहीं बनती, एक धागा उसमें अंदर जाना चाहिए। उनके अंदर धागा पिरोने का काम मेरे नसीब में एक कार्य आया हुआ है। फिर देखना कितना शक्तिशाली है, सनातन राष्ट्र बनी जाएगा। नमस्कार, सनातन प्रभात की ओर से मैं विक्रम डोंगरे अभी इन्फिनिटी ग्राउंड सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव से। अभी मेरे साथ एक बहुत ही महान ऐसे महानुभाव है, वे हैं आचार्य उपेंद्र जी, जो अंतरयोग फाउंडेशन के संस्थापक है। और वह हिंदू धर्म में जो साधना बताई गई है तो उसके बारे में वैज्ञानिक स्तर पर और आज का जो बुद्धिजीवी वर्ग है उसको भी वो समझ में आए और वह कृति प्रवण हो सके, उस दृष्टिकोण से साधना का जो प्रचार है, हिंदू धर्म का प्रचार वो करते हैं। नमस्ते आचार्य जी। नमस्कार। तो आचार्य जी, आपका जिस प्रकार से आप जब का जो साधना प्रवास है या फिर साधना के बारे में, धर्म के बारे में आप किस प्रकार से हिंदुओं में जागृति करते हैं, पूरे समाज में जागृति करते हैं, उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। तो हमने जब पूरा भारत भ्रमण किया था सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए, तो सर्वप्रथम मैंने देखा कि 3 प्रकार के लोग भारत में बहुत है। एक नास्तिक वर्ग है, एक अंधश्रद्धा वाले वर्ग है, और तीसरा विज्ञानवादी है अधिकतर। और जो बचा 1% 2% होगा वो तो साधक है, उनकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, कोई ना कहीं से वो अध्यात्म सीख ही रहे। तो ये नास्तिक वर्ग जो है उसको, और जो साइंसवादी वर्ग है, उन दोनों को विश्वास दिलाने के लिए आपके पास फलश्रुति आनी चाहिए। जो अपनी साधनाएं होंगी उसका अभी और यहाँ ऐसी फलश्रुति देनी चाहिए, ये मुझे समझ में आ गया। एंड जो विज्ञानवादी है उनको उसके पीछे का साइंस कि कैसे ये वर्क हुआ, ये लॉजिक पहले बताओ। वो बोलते पहले हमको जानना है फिर हम मानेंगे। हम बोलते हैं अध्यात्म बोलता है पहले मानो भगवान को फिर धीरे धीरे जानोगे। नहीं तो बोला इन तीनों के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो हमने उसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च की। जैसे अपनी दुर्गा सप्तशती साधना है, तो ये जो हमारी श्री दुर्गा सप्तशती तंत्रोक्त बीज मंत्रात्मक साधना, इसकी रचना हमने कर दी। इसमें 700 बीज मंत्र है, तो अलग से उसकी रचना की, उसकी फलश्रुति जैसा पावर वेल्थ विजडम हम जो बोलते हैं, मतलब शक्ति भी है, उसके बाद धन की और बुद्धि की साधना, तो वास्तविक उसकी तुरंत फलश्रुति आना चालू हो गए। ऐसे ऐसे साधनाएं, या अपना सरस्वती दीक्षा, तो बच्चों का तीसरा नेत्र जागृत करना, इसके वजह से तुरंत उनके एकेडमिक्स में, स्पोर्ट्स, आर्ट्स, ये इसमें उनकी प्रगति होना चालू हो गए। या पितृण मुक्ति शिविर जिसमें हम बोलते हो कठोपनिषद या गरुड़ पुराण, वैसे जो ग्रंथ है जो बहुत मुश्किल है समझने के लिए, इनको सामान्य जन समझ सके ऐसी भाषा में हमने कन्वर्ट कर दिया। शिव पुराण अगर है तो शिव जी ने पार्वती से कहा, या गणेश जी को ये पूछा, ऐसी भाषा में हम कभी सिखाते नहीं। अभी वो शिव जी ने कहा मतलब मेरे अंतरात्मा ने कहा, मेरे ही अंतरात्मा ने पार्वती, वो पर्वत की पुत्री, मतलब जड़ जो है अपना प्रकृति बोलते प्रथम कृति, तो मेरे अंदर का जो जड़ पार्ट है
मन बुद्धि शरीर, इससे बात किया, इस तरह से हम सिखाना चालू कर दिया। फिर गणेश जी को बोला, तो मेरे अंदर का विवेक बुद्धि प्रथम जागृत होनी चाहिए। मतलब कुछ भी कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः करना है, तो श्री गणेशाय नमः करना मतलब ही तुम्हारे अंदर पहले विवेक बुद्धि जागृत हो तो ही काम हो। तो इस भाषा से धीरे धीरे करते साकार से निराकार तक का प्रवास सिखाते। जैसे शिव पुराण में बोला है, शिव जी का पार्वती से विवाह हुआ, तो ये जो यात्रा जो है वो कैलाश मतलब अपना ही सहस्त्रार चक्र, मूलाधार चक्र से सहस्त्रार की यात्रा है जहाँ वो मिलन होता है। तो इस भाषा में सिखाने चालू करने से फायदा ये हुआ कि आज मुस्लिम, क्रिश्चियन या अन्य सारे धर्मों के लोग हैं वो अपने ग्रंथ जानना चालू कर दिए। वैज्ञानिक जो लोग के बुद्धि वाले, उनको प्रमाण से साधना का फलश्रुति, मतलब शिव हम तुरंत देख नहीं सकते, लेकिन शिव साधना करने से मेरे हीलिंग तो होना चाहिए। तो हीलिंग का तो ब्लड प्रेशर तुम्हारा या बाकी ब्लड टेस्ट इससे तो दिखना चाहिए। तो हमने इतना ही सोचा, परमेश्वर ने इंसान को बनाया, इंसान ने विज्ञान विकसित किया, तो विज्ञान एक्चुअली विकसित किसने किया? परमेश्वर ने। अब प्रॉब्लम क्या होता है इसमें? वाद, मनुष्य बीच में रहा, एक तरफ परमेश्वर एक तरफ विज्ञान, इसीलिए ये झगड़ा। ऊपर से स्कूल में जाके सिखाया विज्ञान और ये मनुष्य एक साथ गए, तो उसको भगवान दूर दिखना चालू होता है। तो हमने बोला गुरुकुल में तो ये तीनों एक सिखाते थे, तो एक तरीके से हमको करना होगा, ये भाषा से अभी हमने सिखाना चालू कर दिया है। तो इसलिए वैज्ञानिक लोग उसका इंस्टेंट रिजल्ट। एंड दूसरी बात होती है कि विज्ञान से रिजल्ट जब मिलते हैं तो श्रद्धा बढ़ती है। एंड गीता में बोला है श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तो एक बार उसने वो फलश्रुति देखी, तो मैंने देखा है कई आजकल के नए आधुनिक जो कॉलेज के मॉडर्न लड़के लड़कियां वो फटाफट आध्यात्म की ओर बढ़ना चालू हो गए। तो हमने कोई भी पाबंदी उनको लगाई नहीं, तो ये ड्रेस पहना तो ही आ सकता है, ऐसा रहोगे तो। हमने बोला गिव देम व्हाट दे वांट सो दैट आई कैन गिव व्हाट आई वांट टू गिव। मतलब तुझे क्या चाहिए? पैसा चाहिए, पैसे की साधना है, अपने पास लक्ष्मी की साधना है, श्री विद्या की साधना है, तुम आओ सीखो, मैं तुझे परमेश्वर से जोड़ता हूँ। तुझे हेल्थ चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, शिव साधना से जुड़ जाओ। करते करते तेरा हेल्थ तो मैं दूंगा, पर तुझे शिव से जुड़ना होगा। इस तरह से हमने इसकी रचना की है। तो ये हमारी जो साधना है, इसलिए लोग अभी अलग अलग जगह से, अलग भाषा से, अलग प्रांतों से, धर्मों से जुड़ रहे। तो ये हुई एक बात। दूसरा हमारा, जैसे मैंने कहा कि नाव एंड ईयर, अब भी और यहाँ फलश्रुति आनी चाहिए, तो वैसे वाले ही साधना हम देते हैं जिसका फलश्रुति आज ही, अब भी साधना के दौरान। तो पितृण मुक्ति शिविर अगर हम जो लेते हैं, तो जो अपने पितर है वो मुक्त हुए कि नहीं ये समझता कैसा है? वो तो पहले पितर भी तो दिख नहीं रहे थे, लेकिन मेरे काम जो अटका था 20-20 साल से, वो लोगों के अभी अपने आप काम शुरू हो गया। तो इसके क्लियर इंडिकेशन होता है कि ये दोष मेरा निकल गया। इस तरह से एक कार्य हमारा चल रहा है। उसके बाद भारत को विश्व गुरु बनाना ये बहुत बड़ा विषय है। हर जगह चर्चा उसकी हो रही है कि भारत, जैसे आपने सनातन संस्था भी आपकी जो विश्व गुरु सब भारत हो इसीलिए कार्य कर रहे हैं। पर उसमें मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान, हम जो अंतर्योग हर जगह करते प्रचार, वो मैं बताना चाहता हूँ कि वो सिर्फ द्वेष से कभी काम नहीं होगा। दूसरे अन्य धर्मियों से द्वेष करने से हम विश्व गुरु नहीं होंगे। हम विश्व विजेता होने की बात नहीं कर रहे। विश्व विजेता तो तलवार के बल पे हो सकता है। तो मेरा मान्यता है कि जब हम विश्व गुरु की बात कर रहे हैं तो गुरु हम पहले बनना चाहिए। तो आज हमें अवलोकन करना होगा क्या भारत और इसके सारे लोग, एंड तो भारत के अलावा जो अन्य धर्म है वही फिर हमारे शिष्य होने चाहिए। इसके ऊपर गौर करना होगा कि वो शिष्य, तो क्या आज हम भी माँ की तरह उनको, मतलब पुत्र की भावना से देखने के लिए तैयार है? आज हमें अगर गुरु माऊली बनना है, उनकी माँ बनना है ना, गुरु माँ बनना है। एंड दूसरा है कि गुरु किस चीज का? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का, इकोनॉमिक्स का नहीं बनना है, अध्यात्म का, जो अद्वैत सिखाना है। तो क्या हम में वो पूर्ण अद्वैत भावना आ चुकी है? क्या हमारे तरफ शैव, शाक्त, गणपति, इसका पहले विवाद, 4 वर्णों का विवाद? तो हमें इसके ऊपर पहले फोकस करना ही होगा। तब तक तो वो डेफिनेटली बाकी के धर्म के लोग भारी होने वाले ही है। तो हमें उधर भी ध्यान। तो कल हमने जैसे सुना था कि शस्त्र और शास्त्र दोनों हाथ में चाहिए, माला और भाला चाहिए। तो प्रश्न भाला का नहीं है, हाथ भाला कोई भी ले सकेगा। अर्जुन का भी कोई प्रॉब्लम वो नहीं था। अर्जुन का प्रॉब्लम था अपनों पे वो बाण नहीं चला पा रहा था। तो वो सिर्फ दूसरे को, शत्रु को काटना ये उद्देश्य नहीं है। अपने धर्म में भी जो कुछ गलतियां होगी अन्य धर्म में भी होगी, सब तरह से बुराई को काटना होगा। फिर कोई लव जिहाद का बात करते हैं, तो एक तरफ बराबर है, सरकार ने कायदे अच्छे बनाने चाहिए, वो उनको सजा होनी चाहिए, पर क्या हम अपने बेटियों को ब्रह्मचर्य पालन भी सिखा रहे हैं? तो दोनों तरफ से बैलेंस होना आवश्यक है।
तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये सिर्फ एक तरफ से सजा देने से होने वाला है या सिर्फ नफरत से देखने, तो कभी भी अंदर के और बाहर, भीतर और बाहर दोनों की शुद्धि, तो दोनों का कार्य पे हमको काम करना ही होगा। जैसे हम बोलते हैं कि बाहर से चोर नहीं आना है, तो ठीक है, पर आपने भी कड़ी कुंडी तो लगानी चाहिए, अपना भी सीसीटीवी सब लगा के रखना चाहिए। तो ये एक भावना है। दूसरा, मैं ऑब्जर्वेशन हमारा है और काफ़ी टाइम से हम इसके ऊपर प्रचार करते हैं कि जैसे इस्लाम धर्म है, हर शुक्रवार को विदाउट फेल वो नमाज पढ़ते हैं। उनसे कुछ सीखने जैसी बात यह है कि वो तभी ऊंच नीच सब भूल के, अपने भेद भूल के नमाज करते हैं। वैसे संडे को मास जब आप देखो क्रिश्चियन विदाउट फेल करते हैं। प्रॉब्लम है सनातन धर्म के लोग, हमें अपने पास इतने गुरु, इतने भगवान, इतने सब कुछ पंथ हो चुके हैं कि हमें एक सम्मिलित बहुत कम होते हैं। वो मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि हम यहाँ पूरे तादाद में सनातन संस्था ने इतना बड़ा आयोजन जो किया है, इतने हजारों लोग एकत्रित हुए, तो हम सब एक साथ मिलकर सम्मिलित होकर हमें भी नाम स्मरण जब कभी मिलेगा करना ही चाहिए। तो प्रकृति उनको बचा रही है। आज जो बाकी के सारे धर्म है वो एकजुट होकर ये नाम स्मरण भी करते हैं, वो उसका एक हमारा रिसर्च बोलता है, अपने शास्त्र बोलते हैं, वो कारण है। तो हमें भी वो करना आवश्यक है। वो मतभेद भुलाकर सारे गुरुओं के फोटो एक साथ कर दो, गुरु तत्व एक है, सारे भगवान अपने सब मिलकर एक ही ओमकार है, ये जब हम एक समझेंगे तब वो जरूर हम होंगे। वैसे कुछ समय पहले अगर आपने देखा है, अपने देश में बहुत बड़ी चर्चा चल रही थी, बहुत बड़ा मुद्दा था कि क्या मस्जिदों पे लाउड स्पीकर्स भोंगा चलना चाहिए अथवा नहीं चलना चाहिए। उसके ऊपर बहुत चर्चा हुई, बहुत सारे विरोध में जाने के लिए बोला गया हम भी हनुमान चालीसा उतने जोर से लगाएंगे। आइडिया तो बहुत अच्छी थी, पर कुछ दिनों तक चली, उसके बाद वो बंद हुआ। रीज़न ये था कि वो तो अपने परमेश्वर की रोज की साधना करने के लिए ही कर रहे थे, हमने विरोध करने के लिए सिर्फ किया। ऊपर से हनुमान का ही क्यों, ये पूछने वाले गणेश वाले पूछ रहे थे कि हनुमान का ही क्यों करे, देवी वाले पूछ रहे थे कि हनुमान का क्यों, तो एक ही कॉमन ओमकार वाला क्यों नहीं लिया। ऐसा करके वो शक्ति मैच नहीं होती, जबकि अपना सनातन धर्म बहुत शक्तिशाली है। बट वो एकजुट होना, और उसका प्रथम स्टेप अगर सनातन धर्म ने से लिया, ऐसा कई संस्थाएं अगर जो कर रही है, तो हमें सब एक होना ही होगा, मिलकर ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जैसे बोलते हैं ना, वो करना होगा। वो विज्ञान की भाषा में ज्ञान विज्ञान युक्त अध्यात्म बाकी सारे धर्मों को सिखाना होगा। और उसके साथ सिर्फ सिखा के फायदा नहीं, उसको फलश्रुति दिखानी होगी। जब फलश्रुति दिखती है, अभी आप सोचो कि 10 डॉक्टर 10 अपने अपने थियरी बता रहे एंड 11वां डॉक्टर उसको फलश्रुति आपका रोग ठीक कर दे, तो आप किसके पास जाओगे। तो वैसे ही कोई अपना क्रॉस के लिए नमस्कार कर रहा है, कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई नमस्कार कर रहा है, फलश्रुति जो दे पाएगा उसके पास जाएगा। तो हम अंतर्योग में ये प्रयत्न कर रहे हैं कि ऐसी साधना ले कि अपने ये कोई हमने अस्पताल नहीं खोला है, हीलिंग का शिविर या कोई बिजनेस का कोई क्लास MBA, वो नहीं। अपनी सारी शक्ति, अपनी साधना से क्या फलश्रुति आ सकती है, ये लाइव नाव एंड एयर दिखाने का हमारा विजन है। उसके बाद दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि सिर्फ जोश में बात करके काम नहीं होता, उसके साथ होश भी होना चाहिए। आज ठीक है, सब बाकी धर्मों की संख्या बढ़ती जा रही है सब बढ़, बट उसके लिए विरोध सिर्फ द्वेष से नहीं होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, जैसे अपने सारे भगवान के हाथों में शस्त्र है, तो मेरा भी कहना वही है कि जैसे अपनी ये दुर्गा सप्तशती जो है, दुर्गा सप्तशती में बोला है कि 3 गुण होते हैं, सत्व रजतम, जिसमें सत्व मतलब महासरस्वती, फिर लक्ष्मी रजोगुण एंड तमोगुण महाकाली, ये तीनों जन है। तो समाज में जितने सारे लोग दिखते हैं वो इसी 3 गुणों के हैं। तो हिंदू धर्म, सनातन धर्म और उसके जो एसोसिएट है, मतलब बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म वगैरह सब जो धर्म है, ये एक वर्ग। जो क्रिश्चियन और उसके जो एसोसिएट धर्म जो है, जुडाइज्म और तो जो कुछ बोलते हैं, वो सब एक धर्म, जू वगैरह सब। एंड तीसरा जो इस्लाम और उसके आजू बाजू के जो सारे उसे एसोसिएट है, तो ये अधिकतर सब में सब गुण होते हैं। लेकिन सनातन राष्ट्र अपना जो धर्म है वो सत्व प्रधान है। हम सहिष्णुता, प्रेम, दया, क्षमा अधिक होती है, ऐसा देखा जाता है। क्रिश्चियन और उसका जो समाज है वो अधिकतर लक्ष्मी प्रधान, मतलब रजोगुण प्रधान होता है। एंड जो इस्लाम प्रधान जो है, तो मैं उसको प्योर तामसिक तो नहीं कहूँगा, लेकिन महाकाली प्रधान, मतलब उसके अंदर वो शरीर बोध, तुरंत वो क्रिया, वो काम शक्ति और उधर अधिक फोकस किया जाता है। तो तीनों देवी के तो हम पूजन करते हैं, तो तीनों अच्छे या बुरे बोलने का अधिकार तो हमें नहीं है, लेकिन
इतना ही सबको बैलेंस करना होगा कि अगर कोई श्री कृष्ण 100 गलतियां होने के बाद कम से कम शिशुपाल की चक्र तो चलाता है, तो वैसे हमने बहुत सहन किया, कभी तो चक्र चलाना है, शस्त्र उठाना है, ये हमें सीखना होगा। एंड जरा से भी बात हो गई तो तुरंत मारना होता है, ये भी गलत है, वो उनको सीखना होगा। तो उनको थोड़ा क्षमाशील, और वो सिखाएगा कौन? जो विश्वगुरु बनेगा। तो भारत को ही तो विश्वगुरु बनना है, तो हमें हमारे लोगों को ही कभी तो तुम शक्तिशाली बनो, वो सब भय से ऊपर उठो, क्योंकि 16वां अध्याय गीता में पहला ही दैवी संपत्ति अगर कुछ बोली है तो वो अभयम बोला है। तो पूरे भय से ऊपर उठो, तो वो हमें करना होगा। एंड उनका थोड़ा हमें सिखाना होगा कि थोड़ा सा क्षमापान भी सीखो। एंड ये सिखाने वाला सनातन धर्म ही होगा, उसी का कार्य सब सनातन लोगों ने मिलकर करना होगा, ये मेरी मान्यता है। उसी के ऊपर कार्यरत होकर हम विजयी भी बहुत जल्दी होने वाले हैं। इस सटीकता से बताया कि हिंदुओं पर जिस प्रकार से जो आघात होते हैं, तो उसको केवल अन्य धर्मीय अहिंदू ही उसके लिए उत्तरदायी नहीं है। तो हिंदुओं ने भी स्वयं में जो धर्म शिक्षा, जो हमारे गुरुदेव जी भी जो कहते हैं कि धर्म शिक्षित होने चाहिए हिंदू, यदि वो धर्म शिक्षित होंगे तो लव जिहाद या इस प्रकार की जो हिंदुओं पर जो आघात हो रहे उससे बच सकते हैं। और उसी के माध्यम से जो हम कहते हैं कि लकीर को हाथ न लगाते हुए अपनी लकीर बड़ी करना, यही आपने जो अभी जो दिशा दर्शन हिंदुओं को किया है, तो इसका पूरा सारांश जो है वो इसमें से उभर कर आता है। तो आचार्य जी, अभी इस महोत्सव में जो सनातन राष्ट्र का उद्घोष हो रहा है, तो उस दृष्टिकोण से जो सनातन राष्ट्र आने वाले दिनों में आएगा, ऐसे ज्योतिष शास्त्र भी बताता है, तो उसके बारे में आपकी भूमिका, सनातन राष्ट्र स्थापना होने के लिए क्या आवश्यक है, ऐसे आपको लगता है? जरूर। तो सर्वप्रथम हम बोलते हैं एक समाज और एक शासन। और वो शासन जो होता है, मतलब जो केंद्र में लोग होंगे या अपने राज्य में, वो आते भी कहाँ से? अपने समाज में से ही आते हैं। जैसे कोई पुलिस होगा या जो कोई भी होंगे, वो सारे सरकारी जो लोग उसी समाज में से आते हैं। तो और समाज में एक नेतृत्व करने वाला कोई होना चाहिए। तो हम कितने भी MBA सीख ले या बाकी कितने भी कोर्सेस कर ले, उससे नहीं होगा। अपने जो शास्त्र है, अपने जो ग्रंथ है, उसमें सबसे अहम जो इम्पोर्टेंट जो है ग्रंथ, उसका नाम है गणेश अथर्व शीर्ष। क्योंकि हम बोलते हैं कोई भी कार्य शुरू करो श्री गणेशाय नमः करना है, तो मतलब मेरे अंदर का मूलाधार चक्र स्ट्रांग करो बोला है। तो मूलाधार चक्र स्ट्रांग करना मतलब उसका स्वयं ब्रह्मचर्य पालन, वीरता, वो सब उसके अंदर आनी चाहिए। और वो गणों का अधिपति होना चाहिए, गणपति विशेष नायक हम बोलते हैं, विनायक वो होना चाहिए। तो उसके लिए अपने पास एक ग्रंथ है जिसका नाम है श्री गणपति अथर्व शीर्ष। तो ये हमने इसके ऊपर खास 10 श्लोक है, लेकिन उसके ऊपर 46 दिन लगातार रोज के 4 घंटा इतना बड़ा वेब सीरीज हमने लॉन्च किया था, जो विश्व का सबसे लंबा और सबसे गहरा उसमें विश्लेषण है। यही उसका किताब मैंने परम पूज्य गुरुदेव जी को भी, आठवले जी को भी ये पढ़ने थे, उन्होंने भी इसको बहुत ही आशीर्वाद दिए थे कि ये बहुत ही अच्छा ग्रंथ है करके। तो इसका सार ही है अथर्व। तो थर्व का मतलब होता है गर्म और कुछ गतिशील और अस्वस्थ, और तो अथर्व का मतलब होगा शांत, स्थिर। तो ऐसा शीर्ष, ऐसा दिमाग वाला गणों का अधिपति। तो गण मतलब जो जनता जिसको गिनती हो सकती है, उसका अधिपति, गणों का अधिपति वाला, तो जिसका शीर्ष बहुत अथर्व हो चुका है, एकदम शांत। तो गति तो चल रही है, और ये गति में जो काम करते हुए भी जिसका शीर्ष एकदम शांत है। तो ऐसे ऐसे सिर्फ होश में और जोश में दोनों करना चाहिए, सिर्फ जोश वाला नहीं, होश के साथ। ऐसे नेताओं की आज भारत को जरूरत है, हर क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में भी, फिर तुम्हारे राजनेता में भी, बिजनेस में भी, अन्य क्षेत्र में भी, हर जगह पे ऐसे चाहिए। तो उसके लिए ये ग्रंथ हमने निर्माण किया था। तो आज आप जो बोल रहे हैं सनातन राष्ट्र अगर हमको स्थापित करना है, तो ऐसे नेताओं की आवश्यकता। एक, अब सही नेता, वो गणपति खुद कहते हैं कि सही नेता कौन होगा। उसमें एक श्लोक आता है, अव वक्तारम अव श्रोतारम अव दातारम अव धातारम अवानुचान अव शिष्यम। तो वो सिर्फ भाषण करने से काम नहीं होगा। तो हम बोलते हैं ना, अरे भाषण मत दे, राशन दे। तो अव वक्तारम अव श्रोतम, अगर वक्ता है तो कोई श्रोता भी होना चाहिए उतना ही। तो सिर्फ वक्ता श्रोता रोज सुनेंगे, अपने आप घर पे चले जाएंगे, रोज कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो अवधातारम अवधातारम, तो दाता तू बन पहले। जो वक्ता है उसने दाता बनना है, श्रोता ने उसको धाता भी बनना है, उसको ग्रहण भी करना आना चाहिए। वो सिर्फ देने लेने वाला होगा तो भी नॉर्मल पॉलिटिशियन होगा। तो उसके बाद बोला अवानुचान अवशिष्यम, धीरे धीरे वो गुरु बनना चाहिए। उसको बोलते ना, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, जो तू बोल रहा है उसको आचरण में लाता है क्या,
इस तरह का वक्ता, दाता, दाता से वो गुरु बन जाना चाहिए, श्रोता, श्रोता से दाता, दाता से शिष्य बन जाना चाहिए। तो इस तरह से अपने भावना, ऐसे लीडर्स, ऐसे अपने नेता होने चाहिए। अच्छा और बुरा नेता, उसका बहुत महत्वपूर्ण फर्क बताता हूँ। अगर आप कहीं जाते हो और टूरिस्ट प्लेस में हो और अचानक आपको उधर का पुलिस बोलता है, इधर गाड़ी पार्किंग नहीं करना है, तो वो तो रहा प्रशासन का आदमी, तो हमें अच्छा लगता नहीं है वो कि उसने बोला कि मत करो यहाँ पे, तो हम बोलते फिर कहाँ करना है, तो बोले वो नहीं मुझे पता, इधर नहीं पार्किंग करना तो फाइन लगेगा। तो हमें ये पुलिस अच्छी नहीं लगती। लेकिन अगर उसने ये बोला होता कि अच्छा सरकार ने बोला यहाँ नहीं, वहाँ अरेंजमेंट कर दी है आपकी, वहाँ कुछ 5 रुपये 10 रुपये कुछ फी है, तो भी हम मान्य करते। तो अच्छा राजा या अच्छा नेता वो होता है जो अल्टरनेटिव कुछ तो अच्छा दे देता है उसके बदले में। फिर पहली व्यवस्था निकालने से कुछ नहीं होता है, वो बुरा राजा बोला जाता है या बुरा प्रशासन। दूसरा है अल्टरनेट। तो इसका सनातन राष्ट्र के हिसाब से एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उसमें समझ में आएगी। आज जो बड़ा मुद्दा है आरक्षण का, इसके ऊपर भी एक बहुत महत्वपूर्ण हल होना चाहिए। मैं उसको बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। आज 60% से अधिक लोग, उनको हम इग्नोर करके सनातन की बात नहीं कर सकते। लेकिन प्रॉब्लम आज है कि अगर हम अपने देश के अधिकांश लोग हम बैकवर्ड है ये टैग लगा के ये इसी तरह से अगर चलते हैं तो देश फॉरवर्ड नहीं होगा, क्योंकि स्पंदन ही फॉरवर्ड की जाएगी नहीं। हम पिछड़े हैं ऐसा अगर हमने बोला तो ये नहीं हो सकता। ये आध्यात्मिक भाषा जो जानता है, शायद प्रशासन के लोग समझे ना समझे, लेकिन आध्यात्मिक लोग मेरी बात समझेंगे। इतने लोग अगर स्पंदन भेज रहे तो नहीं हो सकता। तो जैसे मैंने कहा, अच्छे नेता ने क्या करना चाहिए, इनकी सिर्फ फैसिलिटी निकालो ये मैं कभी नहीं बोलूँगा, उसको अल्टरनेट कुछ तो देना ही होगा। तो अल्टरनेट योजना पहले ध्यान से सुनना होगा। आज का प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास अगर एक गाँव में 2000 बच्चे हैं तो स्कूल खुलती है 600 की, उसमें से 300 का आरक्षण, 300 का नहीं, इस तरह से प्रशासन ने किया हुआ है। उससे होता क्या है कि आर्टिफिशियल सप्लाई डिमांड के हिसाब से हमें लगता है कि करना है, तो इससे किसको लाभ होता होगा आपको तो पता है, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं। तो बाकी सारे वंचित हो जाते हैं। और वो पैसा कहाँ गया ये भी आपको बताने की ज़रूरत नहीं, वो गलत हाथों में ही जाता है। तो मेरी मान्यता है कि सरकार के पास, अपने पास, प्रशासन के पास इतना पैसा ज़रूर है कि हम 2000 की जगह पे 2500 का कॉलेज खोल सकते हैं, सबके सब पढ़ सकते, तो आरक्षण का जरूरत ही नहीं। ऊपर से 500 स्टूडेंट्स के लिए विदेश के स्टूडेंट्स भी आ सकेंगे, जिसकी फीस से हमें स्कॉलरशिप मिल सकती है, सस्ते में कुछ हो सकता है, तभी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। हर एक को ये बैकवर्ड या पीछे ये मत आएगा नहीं। आध्यात्मिक बात मैं कह रहा हूँ, शायद आज प्रशासन को समझ में आए नहीं, लेकिन आध्यात्मिक गुरु इसके ऊपर गौर जरूर करेंगे कि जब तक ये भावना हमारे दिमाग में आएगी कि हम बैकवर्ड है, तब तक ये मुद्दा ही सॉल्व नहीं होगा। तो उसके ऊपर हमारा बहुत कार्य चल रहा है। मैंने खुद अंबेडकर वाङ्मय भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिया है, उसमें से भी मैंने जान लिया है कि हाँ ज़रूरत है। तो मेरा ये कहना है कि अगर किसी को, मेरा विरोध आरक्षण से डायरेक्ट किसी को मिल रही है फैसिलिटी, तो उससे नहीं है, एक बार समझ लेना। तो अपना अपना प्रारब्ध से हमने जन्म लिया होता है। किसी राजा अगर आपको कोई फैसिलिटी देता है तो ज़रूर लेना। मेरा प्रॉब्लम है उसके वजह से आप कार्य खराब नहीं कर सकते। आपको अधिकारी अच्छा अगर बनना है, रास्ते में अगर खड्डा आप करके रख देते हो, उससे एक्सीडेंट होता है, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? मेरा मुद्दा वहाँ पे है। आध्यात्मिक गुरु वहाँ आ जाते हैं प्रश्न में, तो वो ठीक होना ही चाहिए। और मेरी मान्यता है, अगर जब किसी गुरु के पास जाते हो तो अहम ब्रह्मास्मि सीखोगे। तो अहम ब्रह्मास्मि से तो तुम्हारे अंदर का तो ब्रह्म भाव जागृत हो गया। तो ब्रह्म भाव जागृत हो गया तो तू बैकवर्ड कैसे हो गया? एंड तो पिछड़ा अगर तो है तो ब्रह्म कैसे जागृत हो गया? तो दो में से एक ठीक से कर लेना। मेरा विरोध दोनों से नहीं, तुम एक कोई तो चुन लेना। पर अगर सनातन राष्ट्र बनना है तो हर एक के अंदर का ब्रह्म जागृत करना ही होगा हमें। और ये जो भाव, भेदभाव जब तक हम नहीं भूल सकते, इसके लिए एक छोटी सी कथा है श्री राम की और हनुमान जी की। ये जिस दिन समझ में आएगा तब ये जातिवाद खत्म होगा। हनुमान जी राम भक्त दास कहलाते स्वयं को। तो श्री राम ने एक दिन उनको इतना ही सवाल पूछा था कि हनुमान जी तुम्हारा और मेरा रिश्ता क्या है? तो जवाब में हनुमान जी ने दिया था, अगर आप शरीर बोध से पूछते हो, द्वैत भाव से पूछते हो, तो आप मेरे स्वामी, मैं तुम्हारा दास। ये मेरा पक्का ओपिनियन है, उसमें देर कोई बात। मैं आपके सिंहासन पे नहीं बैठूंगा, जो आपको करना है उसकी सेवा करूंगा। अगर आप विशिष्ट अद्वैत या द्वैताद्वैत भाषा में पूछते हो, मतलब मन और बुद्धि के स्तर पे पूछते हो, तो आप संपूर्ण हो तो मैं उसका एक अंश हूँ। आप अग्नि हो तो मैं चिंगारी हूँ, आप समुद्र हो
तो मैं बूंद तो जरूर हूँ। आप भी पानी और नमक हो, समुद्र, मैं भी वही हूँ। फर्क इतना ही है कि आपके अंदर पूरा मछलियाँ वछलियाँ सब मरीन लाइफ पूरा बोलते हैं, आपके ऊपर से जहाज भी जाता है, सब कुछ होता है, मेरे ऊपर नहीं होता है। लेकिन याद रखना कि एक एक बूंद अगर निकल गई तो आप भी नहीं बचते। तो मतलब ये आज जो यूनियन लीडर के लोग होते हैं उनको पता होता है कि एक एक वो राजा है, लेकिन राज्य सैनिक ये सब चले गए तो राजा राजा नहीं रहता है। तो हनुमान जी बोलते हैं मुझे पता है, वो स्तर पे बात करोगे तो हम भी एक है आपके अंश। और अगर आप अद्वैत भाषा में बात करते हो तो आत्म स्तर पे तो आप और मैं एक ही एग्जैक्ट वही परमेश्वर है, ये मेरा निश्चित मत है। तो ये भावना जब तक हम सब में वर्णों में एक साथ नहीं आती तब तक ये प्रेम भाव आना अशक्य है, तब तक ये मनुस्मृति जलती रहेगी, तब तक ये भावना से प्रॉब्लम ही होता रहेगा। कोई अच्छी तरह से मनुस्मृति जब तक सिखाएंगे नहीं सबको। मनुस्मृति में वर्णन आया हुआ है कि किसी शूद्र के कान ये किसने वेद सुन लिया तो कानों में खौलता हुआ तेल डालना, उसने अगर वेद बोल दिया तो खौलता हुआ तेल डाल देना। शूद्र राजा अगर हो गया तो देश संकट में आएगा। तो ये अगर शब्दशः अगर आप देखते हो तो बात बहुत बुरी है, गलत ही लगेगी, लेकिन उसका मतलब वो कदापि नहीं था। उनका संबंध उसका 4 वर्णों से बोला था, कभी 4 जातीय से नहीं बोला था। ये याद रखना, 4 जाति नहीं, जाति कुत्ता बिल्ली भैंस उसमें होती है, पशु पक्षी में। मनुष्य में जाति कभी नहीं थी। अपने इसमें कुल गोत्र यही होता है अपने इस पास। और वर्ण, तो वर्ण का मतलब होता है कलर। एलिमेंट्री संस्कृत स्टूडेंट को भी समझेगा, वर्ण का मतलब है रंग। तो किस चीज का, मेरे शरीर का रंग नहीं है वो। तो उसमें बोला है चातुर, भगवत गीता चैप्टर 4 वर्ष 13 में बोला है चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। मेरे गुण और कर्मों के अनुसार ये 4 वर्ण मैंने बनाए, श्री कृष्ण बोलता है। तो जो सरस्वती है सत्वगुण, सफेद कलर का वस्त्र पहनती है, तो सफेद को ब्राह्मण बोला गया है, जो बुद्धि का काम करेगा। जो ये बुद्धि का एप्लीकेशन करने वाला कोई क्षत्रिय होता है वो रजस शक्ति के साथ, लक्ष्मी का लाल सत्ता और पैसा, एंड वो सरस्वती का सत्व, गुरु के अधीन, वो राज्याभिषेक वाला राजा होना चाहिए। ऐसे मिलकर गुलाबी वर्ण होता है। जो वैश्य होता है वो ये राजा से सीखकर इतना टाइम काम करते हुए रजस और तमस, लाल और काला, ये मिक्सचर होके ब्राउन या मरून कलर का होता है। और जो लास्ट होता है लेबर वर्ग जिसको बोलते हैं, सेवक वर्ग, उसको काला वर्ण, तामसिक मतलब शक्ति, उसका शरीर बोध वाला अधिक होगा, ऐसा उसका मतलब है। अच्छा या बुरा कोई नहीं, 4 में से एक भी अगर समाज से निकल गए तो भी कार्य नहीं होगा। अपना बड़ा आश्रम है और सफाई वाला आया नहीं तो भी सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम पाठ निकल जाएगा। तो एवरीबडी, हर जन उसमें महत्वपूर्ण आवश्यक है। स्मृति में बोला है, उसके बारे में बताना चाहता हूँ। अब ये अगर आपको समझ में आएगा तो एक शूद्र वृत्ति वाला बोला है। वो शूद्र को कोई जात का वर्णन नहीं किया है। मनु ने कहा है कि जिसके विचार शूद्र है, ऐसा व्यक्ति अगर वेद पढ़ेगा, सुनेगा, तो कोई काली विद्या, ब्लैक मैजिक यहाँ पे उसका एप्लीकेशन करेगा। ऐसे व्यक्ति को बोला है उसका कान बंद कर देना, वो सजाए है। उसको वेद मंत्र बोलना मतलब वो गलत विद्या है, वहाँ इस्तेमाल करेगा। वशीकरण करते हुए कोई गलत स्त्रियों को वो आकर्षित कर पाएगा, इसीलिए वो बोला गया था। शूद्र विचार वाला अगर कोई राजा बन गया, वो कोई व्यक्ति, वस्तु, जाति, उसका वर्णन मनु नहीं करते। ये हमें ठीक से समझना होगा, तब ये द्वेष भावना खत्म होगी। तो ये हमें ज़रूर समझना होगा। और दूसरी बात, एक हमेशा मैं कहता हूँ कि हमने कितना भी ये, क्योंकि श्री कृष्ण ने खुद बताया कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, तो उसे वर्ण के अनुसार ये 4 डिविजन हमने किए थे। तो हर एक व्यक्ति के अंदर ये चारों वर्ण विद्यमान है। मैं ही जब पूजा पाठ साधना वगैरह करता हूँ तो मैं ब्राह्मण बनता हूँ। मैं ही जब अपना रक्षण कुछ करता हूँ या कुछ करता हूँ तो मैं क्षत्रिय बनता हूँ। मैं ही जब अपने उपजीविका के लिए धन कमाने जाता हूँ तो मैं ही वैश्य होता हूँ। और मैं ही जब आराम करता हूँ या साफ सफाई करता हूँ या अन्य कुछ करता हूँ तो मैं ही शूद्र होता हूँ। तो ये चारों वर्ण अपने अंदर होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई अच्छा या कोई बुरा। सारे वर्णों के लोग अपने अपने कार्य, अपने अपने सब समझ लेंगे। एक दूसरे के ऊपर हम निर्भर होते हैं, कोई अच्छा कोई बुरा नहीं। तो इस तरह से जब ज्ञान से, जैसे हनुमान जी और श्री राम के बीच में भावना थी, तो इस तरह से हम जब समझेंगे, किसी का हर एक जन तो सिंहासन पे नहीं बैठ सकता, हर एक जन गुरु नहीं हो सकता, तो जो है वो सब एक साथ। कल आप राजा को बोलोगे कि आप थोड़ा शहर साफ करो, साफ करने वाले को बोलेगा कि आप राज्य करो, दोनों को आने वाला नहीं। किसी आप मछली को बोलोगे पेड़ के ऊपर चढ़ो, पक्षी को बोलेगा जाओ पानी के अंदर, दोनों को नहीं होना है। अपनी अपनी विशेषता है, अपना अपना कार्य सबने करना है। तो एक बात सिर्फ
बताकर मेरा जो सनातन राष्ट्र के बारे में विषय जो बताना है वो मैं कंक्लूड कर देता हूँ कि हम ऐसे अक्सर बोलते हैं जब ये बात आती है, ट्रीट अ स्लेव लाइक अ मैन एंड ही विल रिमेन स्लेव फॉर एवर। एक जो सेवक है उसको कम से कम मनुष्य की तरह तो उसके साथ बर्ताव करो तो वो हमेशा के लिए वो आपका सेवा करेगा। पर ट्रीट अ स्लेव लाइक अ स्लेव एंड ही विल रिवोल्ट। तो तुम अगर उसको, तू नौकर है, तू ये है, उसके अत्याचार करोगे तो एक न दिन वो तुम्हारे ऊपर क्रांति करके वो विरोध जो अभी जो दिखता है समाज में, तो यहाँ तो हो गई सामान्य बात कि उसको कम से कम मनुष्य है ना, मनुष्य की तरफ रखो। तो अपने वेदांत तो बोलते हैं, अपना सनातन धर्म इतना श्रेष्ठ है कि वो बोलते हैं उसको शनिदेव करके उसको ट्रीट तुम्हें करना होगा, उसमें भी परमेश्वर है। तो वो बात तक हम पहुँचेंगे तब जाके तो हम भारत दूसरे धर्मों को सिखा पाएंगे। तो मेरी मान्यता है कि सनातन राष्ट्र हमारा बनाने के लिए बहुत सारे मुद्दों पे काम करना ही होगा हम सब पे। उसमें ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है जो मेरे ख्याल से बहुत ही जल्दी अगले 10-15 साल के अंदर ही इसके ऊपर कार्य बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा। आपको ये जैसे मैं बोल रहा हूँ, हनुमान जी और श्री राम की जो भावना थी, इस तरह से सब चारों वर्ण एक होकर काम करेंगे, ये मेरी मान्यता है। मैं पूरा भारत भर भ्रमण करते रहता हूँ, अनेक गुरुओं से मिला हूँ, तो इतना ही मुझे दिखने में आ गया कि प्रत्येक गुरु बहुत अच्छा काम करे। सनातन धर्म में हर एक गुरु कोई बड़ा कोई छोटा कार्य करे, लेकिन हर एक जन अपना अपना कार्य बहुत अच्छी तरह से कर रहा है। कोई गौ सेवा, गौ रक्षा का काम कर रहे हैं, कोई गंगा बचाव का कार्य कर रहे हैं, कोई महिलाओं को बचाने के लिए कार्य कर रहे हैं, कोई राजनीति में काम कर रहे हैं, कोई परशुराम की तरह क्षत्रियों को हटाने का काम, कोई वेदांत सीखने के लिए हिमालय में बैठे। तो प्रत्येक जन, कोई ज्ञान विज्ञान का युति कर रहे हैं। तो प्रत्येक चीज़ अध्यात्म ही कहलाती है। लेकिन उसका समस्या यहाँ आती है कि प्रत्येक जना जब समझता है कि ये मैं जो कर रहा हूँ उतना ही अध्यात्म है, इतना ही अध्यात्म नहीं है। इन सबको, हर एक गुरु को मैं एक मणि करके मानता हूँ। प्रत्येक गुरु एक मणि है, बहुत ही चमकने वाला, लेकिन उसकी जब तक एक माला नहीं बनती, एक धागा उसमें अंदर जाना चाहिए, वो बनेगा तब सारे सब चीज़ एक होगे, तब सनातन धर्म एक बड़ा शक्तिशाली पावरफुल अपना होने वाला है। तो वैसे हर मणि तैयार है, उसको सिर्फ एक माला में पिरोना। तो अक्सर होता क्या है कि जब हम सब एक मंच पे आते हैं, मैंने देखा है कि बहुत सारे गुरु एक तो हो जाते हैं, पर जैसे वो एक हो जाते हैं तो विचार तो सबकी मांग एक ही है, लेकिन कोई अपना मत छोड़ने के लिए तैयार नहीं। कोई वैष्णव, कोई शाक्त, कोई गणपत्य, कोई वैष्णव, तो उसमें अटक जाते हैं। कोई गणपति में भी मैं दाया सोन बाया सोन वाला इतने तो अपने पास करके रखे। तो ये सब चीज़ में, सब में ओमकार एक ही कॉमन है वगैरह। इस तरह से हम कॉमन मिनिमम ऐसा जब तक वो बनाते नहीं, वो जल्दी ही होगा, ऐसे भी मुझे मान्यता है कि सब मैं गुरुओं को वही मिलते रहता हूँ, सब गुरु का ये समझाते रहता हूँ कि आपका कार्य भी अच्छा है लेकिन हमें एक होना है। तो जैसे अगस्त्य मुनि के दक्षिण भारत में नाड़ी ज्योतिष करके है, पट्टियाँ आती है, तो उसमें भी वर्णन यही दिया है कि मेरा एक कार्य है, उसमें बोला इसी जन्म में कि ये सारे गुरुओं का अच्छे वो चमकने वाले जो हीरे, उनके अंदर धागा पिरोने का काम मेरे नसीब में भी एक कार्य आया हुआ है। एंड जैसे वो चल रहा है वैसे काम, जैसे अब सनातन संस्था भी आप भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो सारे गुरु एक जल्दी ही होंगे। एंड हमें एक दूसरे के आपस में मतभेद जल्दी भूलने होंगे। एंड फिर देखना कितना शक्तिशाली है सनातन राष्ट्र बनी जाएगा। जैसे वो पूज्य गुरुदेव ने भी सपना देखा है, वैसे अपने देश के सारे बड़े बड़े गुरुओं ने भी यही सपना देखा था। तो वो जल्दी ही साकार होते हुए आपको दिखेगा। धन्यवाद आचार्य जी। तो अभी हमने आचार्य जी ने जिस प्रकार से मार्गदर्शन किया कि आध्यात्मिक स्तर पर ये सनातन राष्ट्र होना चाहिए और आध्यात्मिक स्तर पर ये प्रमुखता से सनातन राष्ट्र ये जो भूमिका है वह उसमें से उभर कर आएगी। जो उन्होंने बताया कि वर्ण प्रमुखता से क्या है, वास्तव में वो क्या है, तो उस दृष्टिकोण से इस प्रकार से जब हिंदू समाज एकत्रित हो सकेगा, धर्म शिक्षित होगा और साधनारत होगा, तभी सनातन राष्ट्र अवश्य इस पृथ्वी तल पर अवतरित होगा। सनातन प्रभात के लिए मैं विक्रम डोंगरे, सनातन राष्ट्रीय शंखनाद महोत्सव इन्फिनिटी ग्राउंड से, नमस्कार।